जी नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार चौहान साइंस क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों हम लोग कर रहे हैं बायोलॉजी और बायोलॉजी में पढ़ने वाले हैं लाइसोसोम के बारे में। दोस्तों अगर मेरा पढ़ाव आप लोग को अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को आप लाइक एवं शेयर करें और अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़ने का प्रयास करें। चलिए आ जाते हैं टॉपिक पर। टॉपिक हम लोग क्या पढ़ना है, ठीक है। टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे लाइसोसोम। लाइसोसोम होता है क्या, ये पाया कहाँ जाता है, तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है, ठीक है, वहाँ पर ये पाई जाती है। और एक चीज़ बात करें कि इसका जो खोज किया गया था, खोज किसने किया था और कब किया गया था। तो बात करें कि इसका जो खोज किया गया था डी डुबे द्वारा किया गया था, ठीक है। और कितना ईस्वी में, 1955 ईस्वी में। इनके कार्यों के आधार पर लाइसोसोम नाम रखा गया। और लाइसोसोम का जो नाम रखे थे वो किसने रखे थे, डी डुबे ने रखे थे। कितना ईस्वी में, 1955 ईस्वी में। कहीं कोई ऐसे बुक जो होता है, कुछ ऐसे बुकों में इसका जो डाटा जो है आपको अलग अलग मिलेगा। कुछ बुकों में ठीक है 1958 मिलता है, ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी में आपको हम लिख रहे हैं 1955 तक मिलता है, ठीक है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि लाइसोसोम का जो खोज किया था, लाइसोसोम का खोज किसने किया, डी डुबे ने किए थे 1955 ईस्वी में, ठीक है। आपको यहाँ जो चित्र दिख रहा है ये लाइसोसोम है। क्या है, लाइसोसोम का ये चित्र है। आप देखिए ये जो होती है कहाँ पर पाई जाती है, ईआर जो होती है, ईआर 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 रेटिकुलम, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सतह पर ये क्या होती है, पाई जाती है। अगर बात कर लें कि यह जो होती है कैसी दिखती है, तो यह जो होती है गोलाकार दिखती है। यह एक एंजाइम की गोलाकार थैली है। मतलब ये क्या होती है, एक एंजाइम होती है और एंजाइम की क्या होती है, गोलाकार थैली होती है। और एंजाइम की गोलाकार थैली जो होती है ये कैसी एंजाइम्स होती है, तो ये देखने का प्रयास करते हैं। देखिए यह जो होती है गोलाकार थैली जो होती है, ठीक है, यह जो होती है अम्लीय एंजाइम का बना होता है। कौन सा है, अम्लीय एंजाइम का, ठीक है, अम्लीय एंजाइम का। अगर बात कर लें कि यह जो होती है यह बाहर से झिल्ली द्वारा घिरी रहती है जो वसा एवं प्रोटीन की बनी होती है। मतलब ये अम्लीय एंजाइम का तो बनी होती है। ये गोलाकार थैली जो होती है, ठीक है, इसके बाहर एक आवरण होता है इस प्रकार की, ये आवरण बना हुआ है इस प्रकार से। ये आवरण जो बना हुआ है ये बाह्य बाह्य झिल्ली का बनी होती है। बाह्य मतलब मेम्ब्रेन का बना होता है, ठीक है। अब बात कर लें कि बाह्य झिल्ली की जो बनी होती है, ये बना हुआ भाग रहता है। ये जो झिल्ली बनी हुई है, ये झिल्ली जो बनी है ये किसका बना होता है, तब बोलता है कि वसा का बना होता है। वसा का मतलब लिपिड की बनी होती है और प्रोटीन की बनी होती है। कहने का मतलब ये प्रोटीन और वसा, तो ये कौन सी प्रोटीन की बनी होगी, तो लाइपोप्रोटीन, याद रखिएगा, लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, लाइपोप्रोटीन की, ठीक है। तो लाइसोसोम जो के ऊपर जो झिल्ली होती है वो बाह्य झिल्ली कहलाती है, और जिससे घिरी रहती है उसे बाह्य झिल्ली कहते हैं। ये झिल्ली जो होती है वसा और प्रोटीन की बनी होती है, और जो प्रोटीन जो होते हैं कौन सी प्रोटीन होते हैं, लाइपोप्रोटीन होते हैं, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, इसमें एंजाइम उपस्थित होते हैं। अभी बताएं इसमें क्या होती है, एंजाइम्स पाए जाते हैं, उपस्थित होते हैं जो अम्लीय होते हैं। कैसा होता है, अम्लीय होता है। मतलब ये जो एंजाइम्स होते हैं इसके अंदर जो एंजाइम्स पाए जाएंगे, इसके अंदर जो एंजाइम्स पाया जाता है वो क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं, ठीक है, अम्लीय होते हैं। अम्लीय होते हैं जो कोशिकीय पाचन में सहायता करते हैं, जो कोशिका के पाचन में क्या करते हैं, सहायता करते हैं, ये अम्लीय एंजाइम। बात कर लें यह लगभग जो होती है 0.2 से 0.8 यूनिट व्यास के वृत्ताकार आयानिमित आकार की रचना होती है। मतलब कितना होता है ये 0.2 यूनिट से 0.8 यूनिट, ठीक है, व्यास की वृत्ताकार या अनियमित आकार की रचना पाई जाती है, ठीक है। इसकी आकार जो पूछ ले तो इसकी आकार क्या होगा, 0.2 यूनिट से 0.8 यूनिट व्यास की वृत्ताकार क्या होती है, अनियमित आकार की क्या होती है, रचनाएं होती है। यह सभी यूकेरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। मतलब ये लाइसोसोम कहाँ पर पाया जाता है, तो ध्यान देने की बात है, लाइसोसोम जो होते हैं यूकेरियोटिक कोशिका में पाए जाएंगे। यूकेरियोटिक का मतलब होता है कि वैसे उच्च श्रेणी का जो पौधे होते हैं और उस श्रेणी के जो जंतु होते हैं उसमें पाया जाए। ध्यान देने की बात है कि लाइसोसोम जो होती है सिर्फ जंतुओं में पाई जाती है, लेकिन विशेष प्रकार के जो पौधे होते हैं उसमें जो होते हैं लाइसोसोम पाई जाती है। अक्सर ध्यान दिया जाए कि लाइसोसोम पाए कहाँ जाएंगे, तो लाइसोसोम जंतुओं की कोशिकाओं में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, जंतुओं में पाई जाती है, ठीक है। और जैसे प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, जैसे निम्न श्रेणी का कोशिका जो होती है जंतु, जैसे जीवाणु, बैक्टीरिया, वायरस, हरित लवण, ठीक है, ये सब जो होते हैं, या बोल सकते हैं पर्णहरित, ये सब जो होते हैं उन सभी चीज़ों में नहीं पाए जाते। कह सकते हैं पादपों के शरीर या पौधों के शरीर में नहीं पाए जाते हैं, बहुत कम पाया जाता है। और जंतुओं के शरीर में इनकी संख्या क्या होती है, सबसे अधिक होती है। तो यही यहाँ पर बोला गया है कि यह जो होती है यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। मतलब यह यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं, उच्च श्रेणी के जंतुओं में पाए जाते हैं। कह सकते हैं ये सिर्फ जंतुओं में पाए जाते हैं, पौधों में नहीं पाया, लेकिन विशेष प्रकार के पौधों में क्या होती है, पाई जाती है, ठीक है, पाई जाती है, लेकिन वह भी कम मात्रा में होती है, ठीक है। जंतुओं की अपेक्षा पौधों में क्या होती है, कम मात्रा में पाई जाती है। या इसे
आत्मघाती थैली या सुसाइड बैग भी कहते हैं, मतलब इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है या इसे सुसाइड बैग भी कहा जाता है। अब देखिए इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं क्यों है, तो देखिए इसके अंदर जो होती है शक्तिशालक पाचक एंजाइम होती है, शक्तिशाली जो होती है, पावरफुल जो होती है एंजाइम पाई जाती है। और एंजाइम जो होती है हाइड्रोलाइटिक, ठीक है, एंजाइम्स है। कौन सा एंजाइम है, इसे बोलते हैं जल अवघटनीय बोला जाता है। क्या बोलते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को बोलते हैं जल अवघटनीय, ठीक है। तो इसके अंदर जो क्या होती है शक्तिशाली एंजाइम पाई जाती है। ये क्या करती है, जब ये एंजाइम जो होती है कार्बनिक अवघटन, मतलब अवघटन होता है, इसके अंदर कार्बनिक अवघटित होती है। कार्बनिक पदार्थों को अवघटित होने पर इस कोशिका के अंदर व्यवधान पैदा हो जाता है। जब कोशिका के अंदर कुछ गड़बड़ी होती है तो ये क्या करती है, ठीक है, ये अपने को खुद को फाड़ लेती है, मतलब यह ब्लास्ट कर लेती है, बम की तरह विस्फोट कर जाता है। जब विस्फोट कर जाता है तो ये क्या करती है, ये एंजाइम क्या करता है, अपने ही कोशिका को क्या करता है, पचा देता है। मतलब इसके अंदर जो एंजाइम होता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, इसका मतलब होता है जल अवघटनीय एंजाइम। क्या होता है, जल अवघटनीय एंजाइम, जल अवघटनीय। हाइड्रोलाइटिक का मतलब होता है जब ठीक है, जल अवघटनीय एंजाइम, ठीक है। तो इसके अंदर जो एंजाइम पाए जाते हैं, इसीलिए ये क्या करती है, अपने अंदर जब ये ब्लास्ट करती है तो अपने अंदर ही जो कोशिका होती है, कोशिका के अंग जो होते हैं उसको क्या करते हैं, पचा देते हैं। इसीलिए कहा जाता है आत्महत्या की थैली कहा जाता है, या आत्मघाती थैली कहा जाती है, सुसाइड बैग कहा जाता है, ठीक है। तो ये आप यह ध्यान रखिए, इसे आत्महत्या की थैली या सुसाइड बैग कहते हैं। अब बात देने के बाद है, इसके द्रव में लगभग 30 से 35 जल अवघटनीय या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। मतलब इसके द्रव में लगभग, मतलब इसके अंदर जो द्रव भरा रहता है उस द्रव में लगभग जो होती है 30 से 35, कितना, 30 से 35 जल अवघटनीय। जल अवघटनीय का मतलब क्या होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। क्या होती है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो होते हैं इसमें पाए जाते हैं 30 से 35, ठीक है, जो वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन इत्यादि के अपघटन एवं पाचन में भाग लेते हैं। कहने का मतलब जो एंजाइम्स इसमें पाए जाते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो होते हैं, ये क्या होते हैं कि जो वसा पाया जाता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है और जो प्रोटीन होता है उसको पचाने में क्या करते हैं, भाग लेते हैं। क्या करते हैं, भाग लेते हैं। तो आपको ये चीज़ पता चला कि एंजाइम्स के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो होते हैं इसके अंदर जो ई वाला जो भाग दिख रहा है ये आपका क्या कहलाता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, ठीक है। इसमें बहुत प्रकार की कोशिका अंग भी पाए जाते हैं। जब ये ब्लास्ट करता है अपनी ही कोशिका को क्या करता है, पचा देता है। तो आपको ये चीज़ आपको याद रखना होगा, ठीक है। इसके जो बाहर वाला जो आवरण था, ये जो बना हुआ भाग है, इस वाले भाग को बोलते हैं बाह्य झिल्ली, या ठीक है इसको बोलते हैं लाइपो प्रोटीन। और आपको ये चीज़ याद रखिएगा, लाइसोसोम को बोला जाता है लयन काय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लयन काय बोलते हैं। इसे एक पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट से आत्महत्या की थैली कहते हैं, सुसाइड बैग कहते हैं। कहने का मतलब जब ये ब्लास्ट करता है तो अपने ही कोशिका को क्या करता है, पचा देता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। तो ऐसे ही टॉपिक को पढ़ने के लिए अगर मेरा पढ़ावा आप लोग को अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक एवं शेयर करें और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें और जोड़ने का प्रयास करें। फिर मिलेगा अगले वीडियो में, धन्यवाद।